वेलकम टू इको एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बायोलॉजी से 50 सवालों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए। तो आप इस वीडियो क्विज को ध्यान से दीजिएगा और इस तरह से आपका एक छोटा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा जो कि बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। एक और जरूरी बात, मैं रोज आपके लिए सब्जेक्ट वाइज क्विज लेकर के आता हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं 5 सेकेंड का समय देता हूँ जो आपकी स्पीड को बनाए रखता है। और ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ यदि रोजाना आप इन 50 सवालों में से 30 से 40 का सही जवाब देते हैं तो सफलता एक दिन आपकी चरण जरूर चूमेगी। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो परिणाम मरासमस है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मरासमस सही हो जाएगा। आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गायनेकोमैस्टिया क्या है? गायनेकोमैस्टिया जो है पुरुषों में स्तनों का विकास है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पुरुषों के स्तनों का विकास हो जाएगा। निम्न में कौन सा आहार का तत्व सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है? निम्न में से वसा आहार का तत्व सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वसा सही हो जाएगा। काला आजार रोग किसके द्वारा फैलता है? काला आजार रोग ट्रिपोनोसोमा के कारण फैलता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ट्रिपोनोसोमा सही हो जाएगा। निम्न में कौन से तत्व CHO के अतिरिक्त प्रोटीन में उपस्थित होते हैं? निम्न में से नाइट्रोजन एवं सल्फर CHO के अतिरिक्त जो है प्रोटीन में उपस्थित होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन एवं सल्फर सही हो जाएगा। किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब तक होती है जब तक कि किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब तक होती है जब तक इसका प्राकृतिक चयन न हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो डिप्थीरिया बीमारी जो है दिल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डिप्थीरिया से हो जाएगा। बाकी इनमें से सभी जो है दिल से संबंधित है। झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? झिल्लीदार गर्दन जो है टर्नर संलक्षण का अभिलक्षण है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टर्नर संलक्षण सही हो जाएगा। दांत के एनेपल का कर्बुरण किस कारण से होता है? दांत के एनेपल का कर्बुरण जो है पानी में उच्च मात्रा के फ्लोराइड के कारण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण से हो जाएगा। रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। रोग मुख्यतः सिलिकोसिस व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सिलिकोसिस सही हो जाएगा। पीलिया एक रोग है। पीलिया पाचन तंत्र का एक रोग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पाचन तंत्र सही हो जाएगा। इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? इनमें से होमो इरेक्टस को सीधा आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होमो इरेक्टस सही हो जाएगा।
लेप्टोस्पाइरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लैक्टोस्पाइरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किसी के भी द्वारा नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। ह्रासरित रोग का समूह है। ह्रासरित रोग का समूह मधुमेह, हृदयाघात और गठिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह, हृदयाघात और गठिया तीनों सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? निम्न में से संतृप्त वसा अम्ल आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त वसा अम्ल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया द्वारा नहीं होती है? निम्नलिखित में से इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है बैक्टीरिया द्वारा नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लुएंजा से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? निम्नलिखित में से लंगूर एक कपी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लंगूर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वायरल रोग नहीं है? निम्नलिखित में से टाइफाइड एक वायरल रोग नहीं है, बाकी डेंगू, एड्स, सिफिलिस जो है तीनों वायरल रोग है, टाइफाइड नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड से हो जाएगा। वह बालक जो क्वाशियोकर से पीड़ित है उसे निम्न में से क्या अधिक खाना चाहिए? वह बालक जो क्वाशियोकर से पीड़ित है उसे निम्न में से दाल अधिक खाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दाल सही हो जाएगा। इसबगोल की भूसी जल के साथ लेने से किस रोग से आराम मिलता है? इसबगोल की भूसी जल के साथ लेने से जो है डायरिया रोग से आराम मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, डायरिया से हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी रोग से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हड्डी सही हो जाएगा। प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः कौन सा है? कुत्ता प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से अधिक पानी पीना पथरी के गठन का कारण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अधिक पानी पीना सही हो जाएगा। मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? मसूड़ों के रक्तस्राव को निम्न में से एस्कॉर्बिक एसिड रोकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक अम्ल से हो जाएगा। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः यकृत अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यकृत सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है? निम्नलिखित में से टाइफाइड रोग मच्छर द्वारा स्थानांतरित नहीं होता है, बाकी मस्तिष्क ज्वर, मलेरिया, डेंगू ये सब मच्छर द्वारा फैलते हैं, लेकिन टाइफाइड जो है मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
सिरोसिस रोग शरीर के जिगर अंग को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जिगर सही हो जाएगा। रुधिर कैंसर क्या है? रुधिर कैंसर ल्यूकेमिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ल्यूकेमिया सही हो जाएगा। प्रोटीन की इकाइयाँ होती हैं। एमिनो अम्ल प्रोटीन की इकाइयाँ होती, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल सही हो जाएगा। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एंटीबायोटिक्स सही हो जाएगा। एलर्जी उत्पन्न होती है। किसी संवेदनशील प्रतिजन से जो है एलर्जी उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पित्ताशय में उपस्थित पाषाण यानी पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पाषाण यानी पथरी जो है वसा का पाचन प्रभावित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वसा सही हो जाएगा। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है डाउन सिंड्रोम के लिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? निम्नलिखित में से आंवला स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंवला से हो जाएगा। रिकेट्स एवं क्वाइसियोरकर रोग है। रिकेट्स एवं क्वाइसियोरकर रोग हिंता जनित रोग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हिंता जनित सही हो जाएगा। श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ब्रोंकाइटिस सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? हेपेटाइटिस ए के वायरस जल द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जल सही हो जाएगा। अंकुरित हो रहे बीजों में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? अंकुरित हो रहे बीजों में निम्न में से मल्टोज शर्करा उपस्थित होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मल्टोज सही हो जाएगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स निम्न में से कौन सा है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट निम्न में से सेल्यूलोज है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज सही हो जाएगा। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण जो है पथरी बनती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पथरी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्री अव्यवस्था है? निम्नलिखित में से अल्जाइमर रोग अलिंग सूत्री अव्यवस्था है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अल्जाइमर रोग से हो जाएगा। शहद में मुख्यतः निम्न में से कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? शहद में मुख्यतः निम्न में से फ्रक्टोज शर्करा उपस्थित होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोज सही हो जाएगा।
सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जाता है? सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से लुकोसिन हर्बल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लुकोसिन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू यानी प्लीज द्वारा फैलाया जाता है? निम्नलिखित में से सन्निपात रोग जो है आमतौर पर पिस्सू यानी प्लीज द्वारा फैलाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सन्निपात्र से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? निम्नलिखित में से दांत का क्षरण एक स्वास्थ्य समस्या जो फ्लोराइड की कमी के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दांत का क्षरण सही हो जाएगा। रक्त में अधिक मूत्री अम्ल बीमारी का सूचक है। रक्त में अधिक मूत्री अम्ल बीमारी का सूचक गाउट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गाउट सही हो जाएगा। मादा क्विलेस मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्विलेक्स मच्छर फाइलेरिया रोग की वाहक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फाइलेरिया से हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? निम्न में से सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन से हो जाएगा। वे मानव जो शरीर की मांसपेशियां बनाना चाहते हैं उन्हें निम्न में से क्या अधिक खाना चाहिए? वे मानव जो शरीर की मांसपेशियां बनाना चाहते हैं उन्हें निम्न में से वसा अधिक खाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्विज। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो क्विज कैसा लगा। आपने 50 सवालों में सही जवाब कितने का दिया, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बराबर में एक बेल आइकॉन भी दिखेगा उसे भी प्रेस कर लीजिए। इससे डेली क्विज आपको मिलते रहे। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।